हाँ जी, नमस्कार साथियों, राम राम सा खंबागड़ी। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब स्टडी चैनल हथीजरिया क्लासेस पर। किस पर भाई? हथीजरिया क्लासेस पर। तो साथियों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो साथियों आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है मैं आपको इस क्लास में लेकर आया हूँ, जो कि आपको राजस्थान की जितनी भी एग्जाम होती हैं उनकी दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, किससे भाई महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो साथियों बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आपके साथ एक चैलेंज है कि ये मैं इस क्लास में आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। कितने साथियों? 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। इनमें से अगर आप कमेंट में 20 का भी आंसर दे दे तो शायद आपका पशु परिचर 2024, पीएसटीसी 2024 और पीटीईटी 2024 में सिलेक्शन होने की संभावना बन जाती है। कितनी साथियों? 25 में से अगर आप 20 का आंसर दे दो तो आपकी तीनों भर्तियों में क्या सिलेक्शन होने की संभावना बन जाती है। साथियों बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आई होप एंड रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथियों इस क्लास का पहला प्रश्न है वो आपकी डिस्प्ले पर इस प्रकार से रहने वाला है कि पूर्वी राजस्थान संघ का निर्माण था वो कब किया गया था, यानी पूर्वी राजस्थान संघ का निर्माण कब किया गया। साथियों 2012 में रीट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। किसमें साथियों? रीट 2012 में पूर्वी राजस्थान संघ का निर्माण कब किया गया प्रश्न पूछा गया था। साथियों ऑप्शन हो जाएगा 25 मार्च 1947 को, ऑप्शन बी हो जाएगा 25 सितंबर 1947 को, ऑप्शन सी हो जाएगा 25 मार्च 1948 को, ऑप्शन डी हो जाएगा 25 सितंबर 1948 को। तो साथियों पूर्वी राजस्थान संघ का जो निर्माण किया गया वो कब किया गया, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। जल्दी साथियों, जल्दी जितना हो सके जल्दी करें, मैं आपकी तैयारी को परखने को क्या तैयार हूँ। साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि पूर्वी राजस्थान संघ का निर्माण कब किया गया था। तो साथियों कब किया गया था पूर्वी राजस्थान संघ का निर्माण? आपका 25 मार्च 1948 को किया गया। किसको? 25 मार्च 1948 को किया गया। तो साथियों आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितने के आंसर सही गए जल्दी से कमेंट करके बताना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। राजस्थान की जितने भी एग्जाम होती हैं उनकी दृष्टि से राजस्थान जीके में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको क्लास में क्या इस क्लास में आपको लेकर आया हूँ। साथियों अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। साथियों अगला प्रश्न बनता है बृहत जो राजस्थान का उसका महाराज जो प्रमुख था वो किस जिले के राजा को बनाया गया था, यानी बृहत राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया है। ऑप्शन है वजगा जोधपुर के राजा को, अगला ऑप्शन है वजगा जयपुर के राजा को, अगला ऑप्शन है वजगा उदयपुर के राजा को, ऑप्शन डी वजगा करौली के राजा को। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि बृहद राजस्थान का महाराज प्रमुख था वो किसे बनाया गया था। जी हाँ बिल्कुल, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि जो बृहद राजस्थान का जो महाराज प्रमुख था वो किसे बनाया गया था। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर शो हो रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि बृहद राजस्थान का महाराज जो प्रमुख था वो किसे बनाया गया था। जल्दी से आंसर दीजिए भाई, कहाँ के राजा को बृहद राजस्थान का जो महाराज प्रमुख था वो बनाया गया था। तो साथियों ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उदयपुर के राजा को क्या है बृहद राजस्थान का महाराज प्रमुख बनाया गया था। किसको भाई? उदयपुर के राजा को। तो साथियों आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, राजस्थान की जितनी भी परीक्षा होने वाली हैं उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथियों अगला प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं कि संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच और हथीजरिया क्लासेज आपके सपनों को साकार करवाने वाला है। क्या करवाने वाला भाई? हथीजरिया क्लासेज आपके सपनों को साकार करवाने वाला है। साथियों अगला प्रश्न बनता है कि मत्स्य जो संघ था राजस्थान में जब विलय होने का जो संदर्भ में भरतपुर और धौलपुर की जनता का जो आपकी राय ली थी मत्स्य संघ के राजस्थान में विलय करने के संबंध में, तो वो जो कमेटी जो गठन की गई थी वो कमेटी किसके संदर्भ में गठन की गई थी। प्रश्न पूछना चाहता है साथियों कि जो मत्स्य जो संघ था उसको जो राजस्थान में विलय किया जा रहा था तो भरतपुर और धौलपुर की जनता को जो क्या राय लेने की क्या एक समिति गठन की गई थी, तो उस गठन समिति का क्या नाम था। बिल्कुल साथियों प्रश्न बनता है कि मत्स्य संघ को यानी भरतपुर और धौलपुर को जब राजस्थान में मिलाया जा रहा था तो उस समय क्या है भरतपुर और धौलपुर की जनता क्या राय ली गई थी, तो वह जो राय ली गई वो किस समिति के संदर्भ में ली गई, गठन किस समिति का किया गया है। साथियों ऑप्शन है बचेगा KPS मेनन का, ऑप्शन बी हो जाएगा NV खरे का, ऑप्शन सी हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट का, ऑप्शन डी हो जाएगा शंकर राव देव का। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मत्स्य संघ को राजस्थान में विलय के संदर्भ में जो राय ली गई थी भरतपुर धौलपुर के जनता की,
तो वह किस की अध्यक्षता में जो कमेटी की गठन की गई थी वो किसकी अध्यक्षता में गठन की गई थी। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है साथियों। एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल मैं आज आपकी तैयारी को परख के देखना चाहता हूँ आप कितने प्रश्न सही करते हैं। तो जल्दी से कमेंट में बताइए सब तो साथियों किसका आंसर है वो आपका शंकर राव देव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शंकर राव देव। तो साथियों जो भरतपुर धौलपुर की जो जनता थी उसकी जो राय ली गई थी किसको भाई? मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाने के संदर्भ में जो भरतपुर धौलपुर की जनता की जो राय ली गई थी वो किसकी अध्यक्षता में गठन के समय ली गई थी? तो भाई किसके? भाई शंकर राव देव ने क्या है वो उस समिति का गठन किया था। किसने? भाई शंकर राव देव ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, सभी प्रश्न को नोट करते चलें। और आप भी चाहते हैं इस क्लास की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना तो साथियों डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का क्या है लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। साथियों अगला प्रश्न बनता है अगला प्रश्न बनता है आपकी डिस्प्ले पर शो कर रहा है कि 5 जुलाई 1947 को जो रियासती विभाग का जो सचिव था वो किसे बनाया गया। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो 5 जुलाई 1947 को जो रियासती विभाग का जो सचिव बनाया गया वो किसे बनाया गया था। साथियों ऑप्शन बचेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन बचेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन सी बचेगा बीपी मेनन को, ऑप्शन डी बचेगा डॉक्टर BR अम्बेडकर को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो साथियों 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का जो सचिव था वो किसे बनाया गया था। साथियों जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दीजिए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ कि 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का जो सचिव था वो किसको बनाया गया था। जल्दी से साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ कि 5 जुलाई 1947 को जो रियासती विभाग का जो सचिव था वो किसे बनाया गया था। तो साथियों किसको बनाया था? बीपी मेनन को बनाया गया था। किसको भाई? बीपी मेनन को बनाया गया था। तो साथियों आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, सभी को नोट करते चलें जिससे आपको राजस्थान की जितनी भी परीक्षा होने वाली हैं उन सभी में क्या सपोर्ट मिलने वाला है। बिल्कुल सिलेक्शन देने वाली क्लास रहने वाली है। साथियों अगला प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। साथियों लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। क्या नहीं होती भाई? हार नहीं होती। साथियों अगला प्रश्न बनता है कि बृहद राजस्थान का विधिवत जो उद्घाटन हुआ था वो कब हुआ था। यानी बृहद राजस्थान का जो उद्घाटन हुआ था वो कब हुआ था, किस समय में हुआ था, किस दिनांक को हुआ था, किस ईस्वी को हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए भाई कि बृहद राजस्थान का जो विधिवत जो गठन किया गया था, उद्घाटन किया गया था वो किस डेट को किया गया था। साथियों ऑप्शन बचेगा 30 मार्च 1948 को, ऑप्शन बचेगा 30 अक्टूबर 1948 को, ऑप्शन सी बचेगा 30 मार्च 1949 को, ऑप्शन डी बचेगा 30 अक्टूबर 1949 को। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए बृहद राजस्थान का जो विधिवत जो उद्घाटन किया गया था वो किस तारीख को किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि बृहद राजस्थान का विधिवत उद्घाटन था वो किस तारीख को किया गया था। तो भाई किस तारीख को किया गया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए किसको किया गया? 30 मार्च 1949 को किया गया। भाई कब? 30 मार्च 1949 को किया गया। तो साथियों आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो प्रश्नों की क्या मैं आपको क्लास लेकर आया हूँ, पूरे 25 प्रश्न की क्लास रहने वाली है। अगर आप इसमें से 20 का आंसर दे दे तो शायद मैं आपका BSTC 2024 और PTET 2024 और जैसे कि पशु परिचय 2024 में क्या मैं सिलेक्शन पक्का मान सकता हूँ। साथियों अगला प्रश्न उसकी ओर हम चलते हैं। साथियों अगला प्रश्न बनता है कि मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो कौन सी थी। मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो कौन सी थी। ऑप्शन बचेगा अलवर, ऑप्शन बी बचेगा भरतपुर, ऑप्शन सी बचेगा धौलपुर, ऑप्शन डी बचेगा करौली। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ कि मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो कौन सी थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई कि मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो कौन सी थी। बिल्कुल साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टक्कर देने वाली क्लास की होने वाली है। जो भी सबसे पहले आंसर बताएगा उसको मैं होशियार बंदा समझूंगा। क्या समझूंगा भाई? होशियार बंदा समझूंगा। मुकाबला टक्कर का होने वाला है कि मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो कौन सी थी। तो साथियों मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? अलवर थी। क्या? तो कौन सी थी साथियों? अलवर थी। तो साथियों आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा भाई? ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट
प्रश्न है। अब साथियों एक बात और बता देता हूँ, मत्स्य संघ के जो उद्घाटन जो करता थे वो कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई कि मत्स्य संघ के जो उद्घाटन करता थे वो कौन थे? तो साथियों मत्स्य संघ के जो उद्घाटन करता थे वो कौन थे? एन.वी. गॉडगिल थे। वो कौन भाई? एन.वी. गॉडगिल थे। एन.वी. गॉडगिल। मत्स्य संघ का जो उद्घाटन किया गया था वो किसने किया भाई? एन.वी. गॉडगिल ने किया था। किसने? एन.वी. गॉडगिल ने किया। और भाई इसकी राजधानी किसे बन गया? अलवर को बनाएगा। किसे भाई? अलवर को बनाएगा। साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, सिलेक्शन देने वाली क्लास रहने वाली है। साथियों अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। साथियों अगला प्रश्न बनता है कि लावा ठिकाने के जो चीफ मिनिस्टर थे उनको केंद्रीय सरकार के आदेश से जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया? यानी चीफ शिप को केंद्रीय सरकार के आदेश से लावा जो ठिकाना था उसके चीफ शिप को जो केंद्रीय सरकार के जो आदेश आए वो जयपुर रियासत में किस तारीख को शामिल किया गया था? प्रश्न का पूछना चाहता है कि जयपुर रियासत को लावा ठिकाना था उसको लावा ठिकाना जो था आपका चीफ शिप का, उसको जो लावा ठिकाने का जो चीफ शिप था उसको केंद्र सरकार के आदेश से जयपुर रियासत में कब मिलाया गया था? प्रश्न बनता है ये धमाकेदार प्रश्न है साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताइए कब, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई कब मिलाया गया था? ऑप्शन हो जाएगा 19 जुलाई 1949 को, ऑप्शन भी हो जाएगा 19 मई 1949 को, ऑप्शन से हो जाएगा 19 जुलाई 1948 को, ऑप्शन डी हो जाएगा 19 मई 1948 को। साथियों जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि लावा जो ठिकाना था उसको जयपुर रियासत में कब मिलाया गया था? साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि लावा जो ठिकाना था उसको जो जयपुर रियासत में जब मिलाया गया था वो किस तारीख को मिलाया गया था? बिल्कुल सिलेक्शन देने वाली क्लास रहने वाली है, सभी आंसर दीजिए भाई, कमेंट करके जल्दी से आंसर बताइए। तो भाई कब मिलाया गया था? 19 जुलाई 1948 को मिलाया गया। कब भाई? 19 जुलाई 1948 को मिलाया गया। साथियों आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो इन्होंने आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट हो गया। साथियों धमाकेदार क्लास रहने वाली है, जिनका गलत हो गया वो अगली बार देने का प्रयत्न करें। बिल्कुल साथियों धमाकेदार क्लास रहने वाली है। साथियों अगला प्रश्न है वो जाएगा राजस्थान एकीकरण का जो एकीकरण हुआ था उसके दौरान जो यूनियन राजस्थान की यूनियन गठन के द्वारा जो 25 और 26 जून को जो 1940 को राजपूताना मालवा के शासकों का जो सम्मेलन हुआ था वो किस शासक ने बुलाया था? यानी मालवा का जो सम्मेलन हुआ वो राजस्थान एकीकरण के दौरान जो राजस्थान यूनियन के द्वारा जो एक गठन हुआ था 25-26 जून को राजपूताना व गुजरात के मध्य जो मालवा का शासकों का जो सम्मेलन हुआ था वो किस शासक ने बुलाया था? साथियों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ऑप्शन है बचगा महाराणा भूपाल सिंह ने जो कि मेवाड़ का शासक था, ऑप्शन है बचगा मान सिंह द्वितीय ने जो कि जयपुर का शासक था, ऑप्शन से बचगा हनुमंत सिंह ने जो कि जोधपुर का शासक था, ऑप्शन डी बचगा चंद्रवीर सिंह ने जो कि बांसवाड़ा का शासक था। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि राजस्थान के एकीकरण के जो दौरान राजस्थान यूनियन के जो गठन हेतु 25 और 26 जून को 1940 को राजपूताना व मालवा के शासकों का जो सम्मेलन हुआ था वो किस शासक ने करवाया था? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए भाई किस शासक ने गठन करवाया था 25-26 जून को, किसने करवाया था? साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? महाराणा भूपाल सिंह ने करवाया था। किसने? महाराणा भूपाल सिंह ने करवाया था। तो साथियों आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाराणा भूपाल सिंह कहाँ का शासक था भाई? मेवाड़ का। कहाँ का भाई? मेवाड़ का शासक था। तो साथियों आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिलेक्शन दिलाने वाली क्लास रहने वाली है। साथियों अगला प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। साथियों अगला प्रश्न बनता है दक्षिणी राजपूताना राज्यों को एकीकृत किसने हड़ौती संघ के गठन का प्रस्ताव रखा था? यानी दक्षिणी राजपूताना राज्यों का जो एकीकरण कर हड़ौती संघ के जो गठन का जो प्रस्ताव रखा वो किस शासक ने रखा था? जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई किस शासक ने क्या है हाड़ौती संघ को, जब दक्षिणी राजपूताना जो राज्य थे उनको हाड़ौती संघ का जो निर्माण कर रहा हाड़ौती संघ का जो प्रस्ताव रखा वो किन शासकों ने रखा था? साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन बचेगा महाराणा बहादुर सिंह ने, ऑप्शन बचेगा महाराणा भीम सिंह ने, ऑप्शन से बचेगा हनुमंत सिंह ने, ऑप्शन डी बचेगा मान सिंह द्वितीय ने। तो साथियों दक्षिणी राजपूताना जो राज्य थे उनको एकीकृत कर हाड़ौती संघ में मिलाने का जो प्रस्ताव रखा था वो किस शासक ने रखा था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, सभी साथी एक बार जल्दी से आंसर देंगे। जल्दी से आंसर दीजिए भाई कमेंट में, आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। तो भाई किस शासक ने रखा था? महाराणा बहादुर सिंह ने रखा था। किसने भाई? महाराणा बहादुर सिंह ने रखा था।
तो साथियों आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और फैक्ट वाली क्लास क्या रहने वाली है। अगर आप भी चाहते हैं इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना तो भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा आप इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में क्या ज्वाइन करवा दिया जाएगा। 7691833851 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम ग्रुप में क्या ज्वाइन करवा दिया जाएगा। साथियों अगला प्रश्न बनता है, उसकी ओर हम चलते हैं। साथियों अगला प्रश्न बनता है, रियासतों से संबंधित समस्याओं का समाधान हेतु जो रियासती विभाग का जो गठन किया स्थापना किया गया वो किस वर्ष की गई थी? रियासती विभाग की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? जल्दी से आंसर देके बताइए कि रियासती जो विभाग था उसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी और वो किस हेतु रियासती विभाग की स्थापना की गई थी? भाई रियासती से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती थी उनका जो समाधान करती थी वो रियासती विभाग करता था। कौन भाई? रियासती विभाग करता था। अब बताती है इसका जो आपका जो स्थापना की गई वो किस वर्ष की गई थी? साथियों ऑप्शन हो जाएगा 18 मार्च 1948 को, ऑप्शन बी हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को, ऑप्शन सी हो जाएगा 5 जुलाई 1947 को, ऑप्शन डी हो जाएगा 18 अप्रैल 1948 को। तो साथियों रियासतियों से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती थी उनके समाधान हेतु एक जो नीति थी उसका गठन किया गया था। कौन सी थी भाई? रियासती विभाग। तो उसकी जो स्थापना थी वो किस वर्ष की गई थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए किस वर्ष स्थापना की गई। तो साथियों कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 को की गई। कब भाई? 5 जुलाई 1947 को की गई थी। तो साथियों आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रियासती विभाग की आपके गठन था वो कब किया गया? 5 जुलाई 1947 को किया गया। कब भाई? 5 जुलाई 1947 को। साथियों अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं कि संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच और हथीजरी क्लासेज आपके सपनों को साकार करवाने वाला है। साथियों अगला प्रश्न बनता है, राजस्थान के एकीकरण के दौरान मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय थी वो कितनी थी? यानी मत्स्य संघ की वार्षिक जो आय थी वो कितनी थी? कब भाई? एकीकरण के दौरान मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मत्स्य संघ की जो आय थी वो एकीकरण के दौरान जो कितनी थी? ऑप्शन हो जाएगा 200 करोड़, ऑप्शन हो जाएगा 184 करोड़, ऑप्शन से हो जाएगा 184 लाख, ऑप्शन हो जाएगा 284 लाख। तो साथियों राजस्थान के एकीकरण के दौरान मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय थी वो कितनी थी? तो साथियों कितनी थी? 184 लाख क्या उसकी वार्षिक आय थी? कितनी साथियों? 184 लाख क्या उसकी वार्षिक आय थी? तो साथियों आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट होगा। बिल्कुल धमाकेदार क्वेश्चंस मैं आपको इस क्लास में करा रहा हूँ साथियों। सभी साथियों एक बार क्लास को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें भाई। साथियों अगला प्रश्न बनता है राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में स्थिति को सामने आया, यानी राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा और रीट 2017 में क्या कैसे पूछा गया था? सेम डिटू इसी प्रकार से पूछा गया था। किस हिसाब से भाई? राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में स्थिति को सामने आया। तो भाई किस स्थिति को सामने आया? प्रश्न बनता ही है। साथियों मैं आपको बता दूं इसका जो सीधा प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, यानी राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? ऑप्शन बचेगा 1 नवंबर 1956 को, ऑप्शन बचेगा 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन से बचेगा 15 मई 1949 को, ऑप्शन डी बचेगा 25 मार्च 1948 को। तो साथियों राजस्थान अपने वर्तमान जो स्वरूप में आया था वो किस स्थिति को आया था? साथियों इसका सभी को आंसर पता है। कब आया था भाई? 1 नवंबर 1956 को आया था। कब भाई? 1 नवंबर 1956 को आया था। साथियों आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल धमाकेदार क्लास रहने वाली है। सभी साथी एक बार सेशन को शेयर कर दें। साथियों अगला जो प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है, राजस्थान के स्थापत्य कला का जो जनक था वो किसे कहा जाता है? यानी राजस्थान के स्थापत्य कला का जो जनक है वो किस राजा को कहा जाता है? साथियों हिस्ट्री से मैं आपकी क्लास करा रहा हूँ, हिस्ट्री टॉपिक से क्या मैं आपकी क्लास करा रहा हूँ। तो भाई राजस्थान स्थापत्य कला का जो जनक है वो किस शासक को कहा जाता है? साथियों ऑप्शन हो जाएगा महाराजा सूरजमल को, ऑप्शन भी हो जाएगा सवाई जयसिंह को, ऑप्शन से बचेगा महाराणा कुंभा को, ऑप्शन डी बचेगा राणा उदय सिंह को। तो साथियों राजस्थान के स्थापत्य कला का जो जनक है वो किस शासक को कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि राजस्थान के स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। तो साथियों इससे सरल और कहीं प्रश्न नहीं होने वाले हैं, बिल्कुल सरल क्लास लेकर आया हूँ आपके लिए। साथियों जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए, मैं आपके आंसर का क्या वेट कर रहा हूँ।
तो साथियों राजस्थान की स्थापत्य कला का जो जनक है वो किसे कहा जाता है भाई? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। किसे भाई? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। साथियों अगर आप भी कर रहे हैं BSTC PTET 2024 की तैयारी तो भाई डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइन लिंक मिल जाएगी। सभी साथी वहां से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क आपकी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाई जाने वाली है। साथियों प्रश्न बनता है निम्न में से कौन सा किला गढ़विटली किला कहलाता है? यानी इन चारों में से आपको यह बताना है कि गढ़विटली किले के नाम से किस किले को जाना जाता है। ऑप्शन बचेगा नाहरगढ़ को, ऑप्शन बचेगा जैसलमेर को, ऑप्शन जो बचेगा सिवाना को, ऑप्शन डी बचेगा तारागढ़ को। तो साथियों किस दुर्ग को क्या है गढ़विटली के दुर्ग के अर्थात किस किले को गढ़विटली कहा जाता है? बिल्कुल जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए किस किले को गढ़विटली के नाम से जाना जाता है। तो भाई किस किले को गढ़विटली के नाम से जाना जाता है भाई? किसे जाना जाता है भाई? तारागढ़ दुर्ग क्या है? तारागढ़ एक ऐसा किला अर्थात दुर्ग है जिसे गढ़विटली के नाम से जाना जाता है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट वाली क्लास रहने वाली है। क्लास को एंड तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें कि भाई हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है। यह किसका वादा भाई? हाथीजरी क्लासेस का वादा है। किसका भाई? हाथीजरी क्लासेस का वादा है। साथियों अगला प्रश्न बनता है निम्न में से किन दुर्गों का नाम तारागढ़ है? यानी निम्न में से किन दो दुर्गों का नाम तारागढ़ है? आपको पता है राजस्थान में दो तारागढ़ दुर्ग हैं, वो कि कहाँ पर स्थित हैं? प्रश्न ये भी बन सकता है। ऑप्शन हो जाएगा अजमेर व कोटा में, ऑप्शन भी हो जाएगा अजमेर बूंदी में, ऑप्शन सी हो जाएगा अजमेर अलवर में, ऑप्शन डी हो जाएगा अजमेर बीकानेर में। तो साथियों राजस्थान के किन दो दुर्गों जो दो दुर्ग हैं आपके तारागढ़ वो कहाँ पर स्थित हैं? प्रश्न यह बनता है। तो साथियों कहाँ पर स्थित हैं? तो साथियों कहाँ पर स्थित हैं? अर्थात दो दुर्गों का नाम जो तारागढ़ है वो भी कहाँ पर स्थित हैं? यह प्रश्न क्या पूछना चाहता है? साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए कहाँ पर स्थित हैं। साथियों कहाँ पर है? अजमेर व बूंदी में क्या है? दो तारागढ़ दुर्ग स्थित हैं। अजमेर में भी तारागढ़ दुर्ग स्थित है और बूंदी में भी तारागढ़ दुर्ग स्थित है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो भी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट और फैक्ट वाली क्लास रहने वाली है। तो सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। साथियों अगला प्रश्न बनता है राजस्थान में औदक दुर्ग कोटि किला का जो होता है वो निम्न में से कौन सा है? यानी औदक दुर्ग की श्रेणी में आने वाला निम्न में से ये चार ऑप्शन है। इनमें से आपको बताना है कि औदक दुर्ग की जो श्रेणी में आता है वो कौन सा किला आता है। तो साथियों कौन सा किला औदक दुर्ग की श्रेणी में आता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई कि यह जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से आपको ये कैसा बताना है कि जो औदक दुर्ग की श्रेणी में आता हो। साथियों ऑप्शन बचेगा गागरण दुर्ग, ऑप्शन बचेगा तारागढ़ दुर्ग, ऑप्शन जो बचेगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन जो बचेगा इनमें से कोई नहीं। साथियों औदक दुर्ग की कोटि जो है अर्थात औदक दुर्ग की जो श्रेणी है वो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी श्रेणी आती है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए भाई कौन सी आती है भाई? गागरण दुर्ग आता है। गागरण दुर्ग क्या औदक श्रेणी का दुर्ग है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला जो प्रश्न है उसको और हम चलते हैं। साथियों अगला प्रश्न बनता है राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जो बनास बेड़च व मेलन नदियों के संगम पर स्थित है? अर्थात त्रिवेणी संगम के जो निकट स्थित है वो राजस्थान का कौन सा दुर्ग स्थित है? प्रश्न बनता है ये। तो साथियों ऑप्शन बचेगा गागरोन दुर्ग, ऑप्शन बचेगा भैंसरौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन से बचेगा भटनेर दुर्ग, ऑप्शन बचेगा मंडलगढ़ दुर्ग। तो राजस्थान का कौन सा दुर्ग त्रिवेणी संगम के क्या निकट स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई त्रिवेणी संगम के निकट जो स्थित दुर्ग है वो राजस्थान का कौन सा दुर्ग है? जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई कौन सा दुर्ग है? मंडलगढ़ दुर्ग क्या है? त्रिवेणी संगम के निकट स्थित दुर्ग है। कौन से भाई त्रिवेणी संगम भी कौन कौन सा है? बनास बेड़च और मेलन नदियों के त्रिवेणी संगम पर जो निकट जो स्थित दुर्ग है वो कौन सा है? मंडलगढ़ दुर्ग स्थित है जो कि कहाँ पर स्थित है भाई? भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर भाई? भीलवाड़ा में स्थित है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट वाली क्लास रहने वाली है। तो साथी सभी साथी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न रहने वाला है राजस्थान का वह कौन सा किला है जो त्रिकुटा आकृति जैसे कि सोनगढ़ और सोनारगढ़ भी कहा जाता है? यानी त्रिकुटा आकृति का ऐसा कौन सा किला है जिसे किसे है सोनगढ़ अर्थात सोनारगढ़ भी कहा जाता है? सोनगढ़ और सोनारगढ़ के नाम से जाने जाना वाला ऐसा त्रिकुटा आकृति का कौन सा किला है? साथियों ऑप्शन है बचेगा चित्तौड़गढ़ किला, ऑप्शन बचेगा जैसलमेर का किला, ऑप्शन सी बचेगा जोधपुर का किला, ऑप्शन डी बचेगा बूंदी का किला।
तो सभी साथी एक बार कमेंट करके बताइए त्रिकुट आकृति का ऐसा कौन सा किला है जिसे सोनारगढ़ और सोनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। सभी साथी एक बार कमेंट करके बताइए भाई किस किले को जाना जाता है त्रिकुट आकृति का किला है वो है, और जो क्या है सोनगढ़ और सोनारगढ़ भी उस किले को कहा जाता है। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए तो भाई कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई किस किले को त्रिकुट आकृति का किला है सोनगढ़ अर्थात सोनारगढ़ भी किला भी कहा जाता है। तो साथियों कौन सा है साथियों, जैसलमेर का एक ऐसा किला है जैसे सोनारगढ़ अर्थात सोनगढ़ और त्रिकुट आकृति का किला है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। कौन सा भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट नवीन तथ्यों के साथ आपको राजस्थान की हिस्ट्री से क्या प्रश्न लेकर आया हूँ। साथियों अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। साथियों अगला प्रश्न बनता है वीर विनोद नामक जो ग्रंथ है उसके अनुसार राजस्थान का जो निर्माण, राजस्थान के किस किले का निर्माण मौर्य नरेश चित्र ने करवाया था। उस किले का नाम क्या है, चित्रकूट रखा गया। तो भाई कौन सा किला है साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन हो जाएगा चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी हो जाएगा कुंभलगढ़, ऑप्शन सी हो जाएगा नाहरगढ़, ऑप्शन डी हो जाएगा जयगढ़। तो साथियों ऐसा राजस्थान का कौन सा किला है जो कि क्या है मौर्य नरेश चित्र ने करवाया था और किस किले का उस किले का नाम क्या रखा गया भाई, चित्रकूट रखा गया। तो सभी साथी एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कौन सा किला है साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों आपका ऑप्शन जो भी बिल्कुल करेक्ट होगा। कुंभलगढ़ एक ऐसा किला है जिसका निर्माण मौर्य नरेश चित्र ने करवाया और चित्रकूट नाम रखा था, और यह किस ग्रंथ में मिलता है भाई, वीर विनोद नामक ग्रंथ में इसका चित्रण क्या मिलता है। तो साथियों आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। साथियों अगला प्रश्न बनता है राजस्थान का वह कौन सा किला है जिसे धारागढ़ गढ़वी कहा जाता है, यानी धाराधारगढ़ भी कहा जाता है। राजस्थान के किस किलों को धाराधारगढ़ भी कहा जाता है। ऑप्शन है बचेगा सोजत का किला, ऑप्शन बी बचेगा चौमू का किला, ऑप्शन सी बचेगा माधोराजपुरा का किला, ऑप्शन डी बचेगा कोचामढ़ का किला। तो साथियों राजस्थान का वह कौन सा किला है जिसे धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। साथियों जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए राजस्थान का वह कौन सा किला है जिसे क्या है धाराधारगढ़ भी कहा जाता है। साथियों कौन सा किला है साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा किला है। चौमू का एक ऐसा किला है जिसे धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो भी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी नवीन तथ्यों के साथ आपको मैं राजस्थान जीके की अपडेट हिस्ट्री करा रहा हूँ। साथियों अगला जो प्रश्न बनता है राजस्थान का वह कौन सा किला है जिसे त्रिभुवन भी कहा जाता है। कौन सा भाई, त्रिभुवन भी कहा जाता है। साथियों ऑप्शन बचेगा नाहरगढ़, ऑप्शन बचेगा शेरगढ़, ऑप्शन बचेगा तवनगढ़, ऑप्शन डी बचेगा कुंभलगढ़। तो साथियों राजस्थान का जो ऐसा कौन सा किला है जिसे त्रिभुवन के नाम से जाना जाता है। कौन सा भाई, त्रिभुवन के नाम से जाना जाता है। साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए राजस्थान के किस किले को त्रिभुवन भी कहा जाता है। तो भाई किस किले को त्रिभुवन भी कहा जाता है, तो भाई किस किले को कहा जाता है, तवनगढ़ के किले को त्रिभुवन भी कहा जाता है। साथियों आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं कि संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच, और हथीजरे क्लासेज आपके सपनों को साकार करवाने वाला है। साथियों अगला प्रश्न बनता है राजस्थान का वह कौन सा किला है जिसकी आकृति मयूर के समान है, अर्थात इसे मयूर ध्वज का गढ़ का क्या किला भी कहते हैं। राजस्थान की कौन सी ऐसा किला है जिसकी आकृति क्या है, मयूर के समान है। साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन बचेगा चित्तौड़गढ़ का किला, ऑप्शन बचेगा जैसलमेर का किला, ऑप्शन सी बचेगा गागरोन का किला, ऑप्शन डी बचेगा जोधपुर का किला। राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जिसकी आकृति क्या मयूर के समान है, जिसे मयूर ध्वज गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। साथियों कौन सा किला है ऐसा, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जिसकी मयूर के समान क्या आकृति है। साथियों कौन सा किला है साथियों, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कौन सा किला भाई, जोधपुर का किला है। कौन सा भाई, जोधपुर का किला है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट नवीन तथ्यों के साथ मैं आपको हिस्ट्री के अपडेट नए प्रश्न लेकर आया हूँ। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच, हथीजरे क्लासेज आपके सपनों को साकार करवाने वाला है। साथियों अगला प्रश्न बनता है वह दुर्ग जो कि चारों ओर से रेत के ऊंचे टीलों से घिरा हो उसे किस श्रेणी में लिया जाएगा, यानी रेत के चारों ओर से रेत के टीलों से घिरे हुए जो दुर्ग हो उसे किस राजस्थान की किस श्रेणी की दुर्गों की श्रेणी में लिया जाएगा।
साथियों ऑप्शन है बचेगा गिरी दुर्ग में, ऑप्शन बचेगा धानवन दुर्ग में, ऑप्शन बचेगा पारिक दुर्ग में, ऑप्शन बचेगा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों चारों ओर से जो रेत के टीलों से क्या है जो घिरा हुआ जो दुर्ग होता है उसे राजस्थान की किस दुर्ग की श्रेणी में लिया जाता है। साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये RAS और RTC 1987 में क्या प्रश्न पूछा गया था। किसमें भाई RAS और RTC में क्या है 1987 में यह प्रश्न पूछा गया। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए किसमें भाई धानवन श्रेणी में लिया जाता है, किसमें भाई धानवन श्रेणी में लिया जाता है। साथियों आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। साथियों अगला प्रश्न बनता है गागरोन जो दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गागरोन जो दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर स्थित है। साथियों ऑप्शन है बचेगा मुकुंदरा पहाड़ी पर, ऑप्शन भी बचेगा हर्ष की पहाड़ी पर, ऑप्शन सी बचेगा हाड़ौती पहाड़ी पर, ऑप्शन डी बचेगा अरावली की पहाड़ी पर। साथियों गागरोन जो दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर स्थित है भाई। गागरोन दुर्ग आपका किस पहाड़ी पर स्थित है भाई। साथियों मुकुंदरा हिल्स पहाड़ी पर स्थित है। किस पर भाई मुकुंदरा हिल्स पहाड़ी पर स्थित है। साथियों आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। साथियों इस क्लास का नेक्स्ट और अंतिम जो प्रश्न है वो रहने वाला है रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को क्या कहा जाता है। यानी रेगिस्तान में जो दुर्ग निर्मित है उस दुर्ग को किस श्रेणी में, राजस्थान की किस श्रेणी दुर्ग की श्रेणियों में किस में लिया जाता है। साथियों ऑप्शन बचेगा औदक दुर्ग की श्रेणी में, ऑप्शन बचेगा गृह दुर्ग की श्रेणी में, ऑप्शन सी बचेगा धानवन दुर्ग की श्रेणी में, ऑप्शन डी बचेगा वन दुर्ग की श्रेणी में। तो साथियों रेगिस्तान में जो दुर्ग निर्मित होता है उसे राजस्थान के दुर्गों की श्रेणी में किस श्रेणी में लिया जाता है भाई। तो किस में लिया जाता है साथियों, किस में लिया जाता है, हनुमान दुर्ग की श्रेणी में लिया जाता है। साथियों आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हथीजरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर।